आप देख रहे हैं कौन 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या मामले में उनकी पत्नी अपूर्वा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस पूरे मामले में अब तक पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही थी कि रोहित की मौत प्राकृतिक है या फिर उसे मारा गया है, क्योंकि मां ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि रोहित जिस तरह से जिन सर्कमस्टांसेस में मृत पाया गया, दरअसल वो पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। और खबर ये आ रही है कि दोपहर 2:30 बजे क्राइम ब्रांच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें इस बात का खुलासा हो सकता है कि आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, बड़ी बात यहां पर यह कि संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई थी और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर कत्ल है, किस तरह से मौत हुई, क्या है, कुछ इस पर तस्वीर साफ नहीं थी। क्या खबर अब सामने आ रही है? देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली थी, क्योंकि पुलिस भी पहले इसे नेचुरल डेथ मान के चल रही थी और 174 सीआरपीसी के तहत पुलिस इसकी इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो उससे साफ हो गया था कि हत्या की गई है और तकिए से मुंह दबा दिया गया है। और यही वजह हुई थी कि ब्लीडिंग हुई थी, बहुत ज्यादा खून नाक से और कान से बाहर निकला था। इसके बाद लगातार 6 दिनों तक पुलिस ने पूछताछ की, नौकरों की पूछताछ की, घर में जितने लोग उस वक्त मौजूद थे उन सबसे बारी बारी पूछताछ की। जो 7 सीसीटीवी थे जिनमें से 2 खराब थे, तो 5 के फुटेज पुलिस को मिले थे। उन 5 के फुटेज पुलिस ने निकाले, उन 5 की फुटेज रख करके सबकी मूवमेंट चेक करने की कोशिश की, उसके हिसाब से लोगों से बातचीत की, सबसे पूछताछ किया, घर में जितने लोग आए थे उन सब लोगों से पूछताछ किया, और जो कॉल डिटेल मिली थी उन सारी कॉल डिटेल को पुलिस ने खंगाला और धीरे धीरे पुलिस जो है वो करीब पहुंचती गई। पुलिस को पहले ही इस बात का पता चल गया था कि घर में कोई बाहर से नहीं आया है, तो इसलिए पुलिस का शक घर वालों पर था। मोटिव की पुलिस को तलाश थी, और उसके बाद जब पुलिस को मोटिव और सीएफएसएल की रिपोर्ट, सारी चीजें जब पुलिस को मिली, तब पुलिस ने अपूर्वा को गिरफ्तार किया यहाँ पर नेहा। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई हैं वो सीएफएसएल की रिपोर्ट, कॉल डिटेल और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उनसे जो जांच है उसको दिशा मिली थी, उसको गति मिली थी। और जो घर में सबका बयान आया था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये आया था कि जब शाम के 4 बजे तक रोहित अपने कमरे में सो रहा था और घर में सभी लोग मौजूद थे, तो आखिर किसी ने रोहित को जाकर जगाने की कोशिश क्यों नहीं की। खासकर अगर पत्नी घर में मौजूद है और 4 बजे तक अगर उसका पति सो रहा है, तो पुलिस ने इस चीज को भी ध्यान में रख के पूछताछ की। और जो नौकर भोलू था, जो सबसे पहले जाकर के 4 बजे के करीब उसने देखा दरवाजा भी खुला हुआ था रोहित के कमरे का, वो अंदर से बंद नहीं था, तो इससे पुलिस को और शक गहराया और पुलिस ने वहां से फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारी चीजें ली थी और सारी हिमांशु आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि बेहद संदेहास्पद ये मामला और अब इस पर कुछ तस्वीर साफ होती हुई, क्योंकि अपूर्वा जो कि रोहित शेखर की पत्नी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बीच रोहित शेखर की मां ने क्या कुछ कहा था जब रोहित की मौत हुई थी, सुनिए। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ मालूम हो तब तो मैं कहूँ। मैं तो ये कह रही हूँ, यदि कोई ऐसी बात है तो न्याय मिलना चाहिए, ईश्वर सबके साथ न्याय करे। मुझे तो ऐसा कुछ खुद को, मेरे को सच में आप पूछिए, मैं हृदय से कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही। मुझे तो किसी पर संदेह नहीं है, मैं कैसे ऐसे किसी पर संदेह करूं। और जो बातें हो सकती हैं जीवन में, कई विसंगतियां हो सकती हैं, कई बार ऐसा है कि बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं होती है कई बार लोगों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को बिना बात के एक निरपराध व्यक्ति के ऊपर कोई मुझे तो कोई अपराधी नजर आया नहीं है ऐसा कुछ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।